बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलें, आज हमने अपनी इस बुक का चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज़। इसके अंदर हम सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलैरिटी के आगे से दो फर्दर टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे और फिर ये रेजिड्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से देखें सेक्शन 1 है, जीरो सिंगुलैरिटी एंड रेजिड्यूज के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 1 में। तो फर्स्ट में देखें क्या है जीरो ऑफ अ फंक्शन। जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? लेट एफ ऑफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन डी एफ। अगर एफ ऑफ जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो रियल पार्ट भी हो, मतलब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, जिसमें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा डिफाइंड इन डी एफ और ये अपने डोमेन पे डिफाइंड हो। एंड z इज इक्वल टू ए इज आल्सो अ पॉइंट इन डी एफ, और जो z इज इक्वल टू ए जो पॉइंट होगा ये भी किस में से होना चाहिए? इन डी एफ डोमेन में से होना चाहिए। सच डैट इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू ए इज नोन एज जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड। अगर फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट करें, ये वाला पॉइंट z इज इक्वल टू ए पॉइंट पुट करें और वो इक्वल टू आए 0 के, तो z इज इक्वल टू ए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड है, ये फंक्शन का जीरो है। नेक्स्ट देखें, इसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है और एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, देन दी जीरो इज़ कॉल्ड ऑफ ऑर्डर 1 और सिंपली 0। अब देखें कोई भी फंक्शन है हमारे पास, वो इक्वल टू 0 है, कोई भी फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो उसके डेरिवेटिव में ये जो पॉइंट गिवन है वो जब इसमें पुट किया तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देन हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव पे आंसर क्या आया है? नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है? 0 है ऑफ ऑर्डर 1 का, या इसको क्या बोलेंगे? सिंपली 0। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए ना तो उसको सिंपली 0 भी बोला जा सकता है। अदरवाइज ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे आया है तो इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर 1। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है और एफ डैश ऑफ ए भी इक्वल टू 0 आ रहा है, बट एफ डबल डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन दी 0 इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर 2। तो मतलब जितने टाइम्स हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे और उन सब पे अगर इक्वल टू 0 आता जाएगा, तो जिस पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, मतलब जितनी टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा ना, मतलब जो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो जितनी टाइम्स लिया जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसको बोलते हैं कि ये 0 है, इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर 2। मतलब जो भी उसका ऑर्डर होगा उसको बोलेंगे कि ये 0 है, इज कॉल्ड ऑफ उस ऑर्डर का। इसी तरह देखें, इन जनरल इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है, एफ डैश ऑफ ए भी 0 है, एफ एन ऑफ मतलब nth टर्म से एक पहले वाला भी फंक्शन 0 है पॉइंट पे, बट एफ एन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन इसको क्या बोलेंगे? ये 0 है, इज कॉल्ड ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि जब इस फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव लिया तो उस पर ये नॉट इक्वल टू 0 आया। z इज इक्वल टू ए, पॉइंट हमें क्या गिवन है? z इज इक्वल टू ए गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। कंसीडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, पॉइंट क्या है? जेड इज इक्वल टू ए। पहले उन्हें इसका डेरिवेटिव करना चाहिए था, फिर इसमें पॉइंट पुट करना चाहिए था, तो लेकिन उन्होंने डायरेक्ट क्या हुआ है, तो देखें यहाँ से देख लें, फंक्शन ये है एट जेड इज इक्वल टू ए पे, तो इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो विद रिस्पेक्ट टू जेड है यहाँ, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड ले रहे हैं तो जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस ये कांस्टेंट है तो 0, तो एफ डैश ऑफ जेड पे ही हमारे पास आ गया है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? 0 ऑफ ऑर्डर 1 है। उसके बाद अब इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दें तो देखें एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आया और एफ डैश ऑफ 0 क्या आया? 1 आया। नेक्स्ट इसी तरह इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, एट जेड इज इक्वल टू वही सेम पॉइंट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये देखें अब फंक्शन ये हमारे पास, इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या ये आया, डबल डेरिवेटिव क्या ये आया, ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 टाइम डेरिवेटिव, 5 टाइम डेरिवेटिव, 6 टाइम डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये 720 आ गया। अब देखें, अब इन सब के सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव में हमने पॉइंट पुट करना है, तो इसमें देखें जब सारी जगह पे पॉइंट पुट करेंगे क्या है? जेड इज इक्वल टू ए पुट करेंगे जेड की जगह पे, तो यहाँ z की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी z है, सब में z है यहाँ तक।
5 डेरिवेटिव तक सब में z है, तो इसका मतलब क्या है, सारे जीरो हो जाएंगे। फंक्शन में जब पॉइंट पुट करेंगे सारे जीरो हो जाएंगे। बस ये 6 वाले डेरिवेटिव में हमारे पास z नहीं है, जिसकी वजह से ये बच गया। अब 6th डेरिवेटिव पे नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो इसको बोलेंगे अब कि फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, जीरो है, ऑफ ऑर्डर 6 का, एट जेड इज इक्वल टू a। मतलब जिस डेरिवेटिव पे फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, जिसमें पॉइंट पुट करें वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ये जीरोज ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा उसका। इसी तरह सी पार्ट देख लें, कंसीडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, जेड इज इक्वल टू क्या है, पॉइंट एन पाई। हम जानते हैं कि साइन जेड जो है एन पाई की तमाम वैल्यूज पे जीरो होता है, मतलब ये हमारे पास पॉइंट क्या है, एन पाई है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, साइन एन पाई। हम जानते हैं साइन एन पाई पे जीरो होता है। इसी तरह फिर इसका डेरिवेटिव लें, एफ डैश ऑफ जेड क्या आ जाएगा, कोस जेड। अब कोस जेड के अंदर हम पॉइंट पुट करेंगे, एन पाई पुट करें। अब देखें कोस एन पाई पे -1 भी देता है और ये +1 की वैल्यू भी देता है, मतलब -1 भी देता है और +1 भी देता है। तो अब आप कहेंगे -1 की पावर n हमने क्यों चूज़ किया, हमने +1 की पावर n क्यों नहीं लिया। तो देखें जो कोस एन पाई होता है ना, उसको इक्वल टू रखते हैं -1 की पावर n। क्यों, क्योंकि -1 की पावर में हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब n पे डिपेंड है, अब देखें n पे डिपेंड है, अब ये तो हमारी मर्जी। अब देखें अगर n को ओड रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। अगर n को ओड रखेंगे 1 3 5 7 कुछ भी रखेंगे, और अगर ये जो ऊपर n की ये जो पावर में जो n है, अगर इस n को हम इवन रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। अगर हम यहाँ 1 लिख देते, मतलब कोस एन पाई को 1 के इक्वल लिख देते, तो फिर तो जस्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आती। लेकिन कोस एन पाई पे तो +1 भी दे रहा है और -1 भी दे रहा है, तो हमने -1 की पावर n लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास +1 भी आएंगे और -1 भी आते जाएंगे, तो इसलिए हमने -1 की पावर n लिखा है। तो अब इस पे ये नॉट इक्वल टू जीरो आया है, तो z इज इक्वल टू n पाई पे n क्या है, 0 + -1 प्लस ये आप जब यहाँ पुट करेंगे तो हैव सिंपल जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। सिंपल जीरो क्यों, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही वो नॉट इक्वल टू जीरो आया। उसके बाद इसी तरह सेम एज ये अगले दो पार्ट आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है। इसमें देखें सेकंड डेरिवेटिव पे वो आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 2 आ गया, इट है जीरो ऑफ ऑर्डर 2। तो नेक्स्ट सिंगुलैरिटीज की डेफिनेशन आ गई है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनालिटिक बोलते किसको हैं। तो देखें, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इतनी बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन को हम कब कहेंगे कि वो एक ख़ास पॉइंट पे एनालिटिक है, अगर ये जो पॉइंट है इसके नेबरहुड में फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल हो। ये देखें, इसके नेबरहुड में फंक्शन सारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कोई भी फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखें, अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। डोमेन किसे बोलते हैं, देखें ये मैं कोई रैंडम सी ये ले लेती हूँ। अगर फंक्शन इसके अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा इस पूरी डोमेन के अंदर, तो फंक्शन इस डोमेन के सभी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें देख लें, इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर फंक्शन एनालिटिक हो हर पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये रियल एक्सिस है, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, जिसमें रियल एक्सिस भी हो और इमेजिनरी एक्सिस भी हो। तो इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे ना हमारे पास, इधर 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 और इधर जितने पॉइंट्स भी होंगे, उन सब पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। अगर उन सब पे फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन बोलेंगे। ये डेफिनेशन हम बुक में आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद देखें, फंक्शन इज एनालिटिक, कोई भी फंक्शन कब एनालिटिक होगा, इन अ डोमेन डी इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन हैज कॉन्टिन्यूअस पार्शियल दैट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन फॉर ऑल पॉइंट इन D। तो देखें यहाँ से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस वी का फंक्शन होता है। हम जानते हैं u भी x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। अब यहाँ से ना ये जो एफ ऑफ जेड है ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे ऑल पॉइंट इन D। यहाँ ये ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन के सब पॉइंट के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे। CR इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, क्या है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल टू होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल y। इसी तरह एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू होता है माइनस पार्शियल v ओवर
पार्शियल एक्ट। तो अगर कोई भी फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है जी। अब आ जाए सिंगुलैरिटीज पे। अब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखें, अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और अ सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन f of z if f of z ceased to be analytic at z is equal to a। ceased का मतलब होता है स्टॉप या फेल, कुछ भी आप कह लें। अगर फंक्शन फेल हो जाए, टू बी एनालिटिक मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन फेल हो जाए, एनालिटिक ना हो मतलब। सिंगुलैरिटीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो ये सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन थी। इसके अलावा आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अ पॉइंट z नोड इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन f इफ फंक्शन फेल हो जाए टू बी एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ z नोड, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी होता है, इसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल, और इसकी जस्ट ये अकेला ही है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन f ऑफ z। तो कोई भी पॉइंट है z इज इक्वल टू a, इसको हम कब कहेंगे कि ये f ऑफ z के लिए क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। इफ f ऑफ z इज एनालिटिक, अगर फंक्शन एनालिटिक होगा एट ईच पॉइंट इन दी नेबरहुड, मतलब अपने नेबरहुड के सब पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ऑफ z इज इक्वल टू a। ये कोई भी पॉइंट होगा, ये सर्कल है ना हमारे पास, इसमें कोई भी पॉइंट होगा a एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a। देखें, हम यहाँ समझ लेते हैं, ये मेरे पास सर्कल है, इसके अंदर कोई हमारे पास पॉइंट है a, ये पॉइंट है मेरे पास a। अब जो फंक्शन है ना f ऑफ z, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ f ऑफ z इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट, तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा ईच पॉइंट इन द नेबरहुड। ये a है, इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं ना हमारे पास, उन सब पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a। जस्ट इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब होता है अलग हो जाना, मतलब एक, मतलब किसी, ये पॉइंट है ना, इसको हम पॉइंट सर्कल बना देते हैं, तो जस्ट इस पॉइंट सर्कल पे हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये होती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें, फंक्शन दिया हुआ है एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू a। अब सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह निकलते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो उधर से हमारे पास ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन किन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, मतलब एक्सेप्ट इस 1 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल देख लें, इसमें देखें इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू 0 रखें, तो इधर से क्या पॉइंट्स आएंगे, प्लस माइनस 3 आयोटा। तो अब ये तीनों पॉइंट्स पे, इन तीनों पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होगा, सिर्फ इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये तीनों क्या हैं, ये 3 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इसी तरह इसकी थर्ड एग्जाम्पल फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर sin पाई बाय z। ये क्या है, हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब इनफिनाइट किसे बोलते हैं, जिसका कोई एंड ना हो, इनफिनाइट टर्म तक अप टू जाई जा रही हैं, ऑल ऑफ विच लाई ऑन द रियल एक्सिस, जो कि सब के सब रियल एक्सिस पे लाई कर रही हैं, फ्रॉम z इज इक्वल टू -1 टू z इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये ना साइन की रेंज दी हुई है। हम जानते हैं ना साइन की रेंज -1 और 1 के दरमियान होती है, -1 1 इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इनके दरमियान इनकी रेंज होती है। मतलब साइन के अंदर कुछ भी पुट करें तो वो -1 और 1 के दरमियान ही आएगा कुछ। तो दीज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज आर एट, अब देखें यहाँ z डिनोमिनेटर में है, तो इधर से z को क्या ले लिया, 1 ओवर k ले लिया, ठीक है। तो जब, और k की ये वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो जब आप इस k की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, मतलब इस z की जगह पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आते जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का भी देख लेते हैं। फंक्शन f ऑफ z हैज एन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी उसको हम कब कहेंगे, इस z इज इक्वल टू इस पॉइंट पे, इफ इन दी नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू a, अगर इस पॉइंट के नेबरहुड में देयर एग्जिस्ट अदर पॉइंट, कुछ और पॉइंट भी एग्जिस्ट करें, ठीक है, इस पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट भी एग्जिस्ट करें, वेयर द फंक्शन f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक, जहाँ फंक्शन एनालिटिक ना हो। इस पॉइंट पे तो
इस पॉइंट पे तो फंक्शन ऑब्वियस एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उधर भी फंक्शन एनालिटिक ना हो। ये हमारे पास सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट है जिस पे अब देखें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का ये केस था कि इस पे जस्ट फंक्शन एनालिटिक नहीं है और बाकी नेबरहुड के सारे इर्द गिर्द के सारे पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, मतलब इधर सारी जगह पे फंक्शन एनालिटिक है। और जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, इस तरह के इसके इर्द गिर्द और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां फंक्शन एनालिटिक ना हो। मतलब अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिले ना नेबरहुड में, तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ये डिफरेंट है अब इसमें, ठीक है। और इन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। इसकी एग्जाम्पल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एग्जाम्पल दिया एट जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ जब जेड की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इट पोजेस अ सिंगुलैरिटी, बट दिस सिंगुलैरिटी इज नॉन आइसोलेटेड बिकॉज इन द नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 है पॉइंट, तो इसके नेबरहुड में देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, वेयर द फंक्शन इज आल्सो नॉन एनालिटिक एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू 0, और ये सब के सब पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत 0 के क्लोज होंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल दी हुई है, द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log z हैज अ सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0 पे इसकी सिंगुलैरिटी है विच इज नॉट आइसोलेटेड सिंस एवरी नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू 0 कंटेन पॉइंट, ये कंटेन करेगा उन पॉइंट्स पे स्पेशली ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस के नेगेटिव पार्ट्स पे, वेयर log z इज नॉट एनालिटिक, जहाँ ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा मोर देन 1 पॉइंट्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर। थोड़ा सा जस्ट इनके बारे में बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशंस ऑफ सिंगुलैरिटीज़ का टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और इसके 3 टाइप्स के बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।